नमस्कार, मैं हूं रीनू कुमारी। आप देख रहे हैं पब्लिकेशन न्यूज चैनल। अयोध्या में टूटे घर और दुकान के बाद मिले मुआवजे की डीएम ने बताई हकीकत। दरअसल फैजाबाद से बीजेपी की हार के बाद आरोप लगे कि रामनगरी में विकास कार्यों के लिए मकान व दुकान तो जमकर तोड़े गए, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा उसका मुआवजा नहीं दिया गया, जिसको लेकर अब अयोध्या जिला प्रशासन का बयान सामने आया है। दादर लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को यूपी की फैजाबाद सीट से हार का सामना करना पड़ा है। इस हार के बाद वजह तलाशी जा रही है। इन सबके बीच आरोप लगे कि रामनगरी में विकास कार्यों के लिए मकान व दुकान तो जमकर तोड़े गए, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा उसका मुआवजा नहीं दिया गया, जिसको लेकर अब अयोध्या जिला प्रशासन का बयान सामने आया है। प्रशासन की ओर से दावा किया गया है कि प्रभावित लोगों को क्षतिपूर्ति के रूप में 1253 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। इनमें से 4215 दुकानदारों व्यापारियों को, जिनकी दुकानें चौड़ीकरण के कारण आंशिक रूप से प्रभावित हुई थी, उन हर दुकानदारों को अनुग्रह राशि का भुगतान किया जा चुका है, क्योंकि कुछ समय तक उनका व्यवसाय प्रभावित रहा। इसके साथ ही प्रशासन द्वारा उनकी दुकानों का व्यापक सौंदर्यीकरण भी किया गया तथा ये सभी दुकानदार उसी स्थान पर अपना व्यवसाय दुकान चला रहे हैं और वर्तमान में उनका व्यवसाय कई गुना बढ़ रहा है, वह सुचारू रूप से चल रहा है। खैर, इस बात में कोई दोहराई नहीं कि इससे व्यापारियों को कितना मुनाफा हो रहा है। इस बात का आप अंदाजा लगा सकते हैं। बता दें कि अयोध्या जिला प्रशासन का ये बयान ऐसे समय में आया जब हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद के हाथों बीजेपी की हार के लिए लोग सोशल मीडिया पर अयोध्या के विकास के नाम पर सैकड़ों लोगों के मकान और दुकानें ध्वस्त किए जाने को लेकर उपजे जन आक्रोश को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। फैजाबाद लोकसभा सीट हार के बाद लोगों के एक वर्ग ने दावा किया कि शहर के विकास और सौंदर्यीकरण ने स्थानीय लोगों को परेशान किया है और यह बीजेपी की हार के कारणों में से एक है। सपा के जिलाध्यक्ष परसनाथ यादव ने भी शिकायत की थी कि सड़कों को चौड़ा करने के लिए घरों को तोड़ा गया। उन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है और उन्हें उनके स्थानों से उखाड़ा जा रहा है, जिस पर अब जिला प्रशासन ने साफ किया है। इस कार्य से कुल 1845 भूमि मालिक, भवन मालिक प्रभावित हुए हैं, जिन्हें नियमानुसार यानी कि नियम के अनुसार मुआवजे और अनुग्रह राशि के रूप में उनके खातों में 300.67 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है। इसी तरह अयोध्या धाम तक हवाई यात्रा की सुविधा के लिए नवनिर्मित महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण के लिए भी सभी प्रभावित परिवारों को नियम के अनुसार पुनर्वासित किया गया है। बयान में कहा गया है कि प्रभावित भूमि स्वामियों से समन्वय स्थापित कर उनकी सहमति के आधार पर भूमि अधिग्रहण का कार्य किया गया, जिसमें भूमि स्वामियों, भवन स्वामियों के खातों में कुल 952.39 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। 22 जनवरी को राम मंदिर के भूमि पूजन समारोह से पहले वहां राम जन्मभूमि पथ, भक्ति पथ, राम पथ, पंचकोसी परिक्रमा मार्ग, 14 कोसी परिक्रमा मार्ग और अयोध्या हवाई अड्डा जैसे विकास कार्य किए गए हैं। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए देखते रहें पब्लिकेशन न्यूज चैनल। नमस्कार।